जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एच ए ट्रिकी जी के चैनल पर। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बैंकिंग उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण और परीक्षापयोगी प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए क्या है। मुद्रा संकुचन का क्या कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। ये है मुद्रा संकुचन का कारण। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब यह है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब यह है वो मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, वो है सॉफ्ट करेंसी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, OTCEI क्या है? तो इसका मतलब हो जाएगा भारत का एक शेयर बाजार है ये। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, भूमि विकास बैंक का एक कार्य बताइए। तो भूमि विकास बैंक का कार्य दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अंतर्गत करेंसी नोट जारी करता है? सही उत्तर होगा नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर सेवन, सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है? तो सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। 8, बैंक दर ब्याज की कौन सी दर होती है? तो ये होगा केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देते हैं, तो ये होती है बैंक दर ब्याज की दर। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, बारक्लेज बैंक किस देश से संबंधित है? ये है यूके से संबंधित। निक्की स्टॉक एक्सचेंज किस देश से संबंधित है? जापान से। FTSI स्टॉक एक्सचेंज किस देश से संबंधित है? यूके से यानी यूनाइटेड किंगडम से। नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज किस देश से संबंधित है? ये है USA से। हवाला क्या है? ये है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, वांछनीय दिशा में सीधा मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना। 15, वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति 1991 ने क्या स्थापित करने का सुझाव दिया है? बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिकर्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा क्या है? वह आय जो अपवंचन न हो उसे कहते हैं काली मुद्रा से संबंधित मान्य परिभाषा। 17, अवमूल्यन शब्द से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। बैंक दर कौन सी दर होती है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंक को उधार देता होती हो बैंक दर। 19, रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय किस वर्ष घोषित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा 1994 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 20, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विधिग्राह्य मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 21, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती हैं? सही उत्तर होगा विकसित देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती हैं। 22, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। उस अवस्था को क्या कहते हैं जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है? उसे कहते हैं मुद्रास्फीति। 24, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 25, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह महंगी हो जाती हैं। 26, भारतीय मुद्रा बाजार को कौन अधिनियमित करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण करके। IMF के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी
वैध मुद्रा का सम मूल्य किस रूप में घोषित करना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिकी डॉलर के रूप में और पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अगर धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु कम हो तो इस स्थिति को कौन सी स्थिति होती है? ये हो जाएगी मुद्रास्फीति। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति के संगठक में M1 और M2 तर्क जाने पर तरलता की मात्रा में क्या होता है? तो ये होता है वो घटती है। क्वेश्चन नंबर 31। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये परिभाषा किसने दिया था? ये दिया था क्रोमर ने। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। किन घटकों ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है? सही उत्तर हो जाएगा रुपये का अवमूल्यन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश और रुपयों की पूर्ण परिवर्तनीयता। क्वेश्चन नंबर 34। जुलाई 1991 में भारतीय रुपये के 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। प्रथम चरण में भारतीय रुपये का अमेरिकी डॉलर में कितना अवमूल्यन हुआ? 20%। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय मुद्रा को कौन से वर्ष के बजट में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया? सन 1993-94 के केंद्रीय बजट में। भारत के विदेशी मुद्रा भंडारण में किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है? सही उत्तर होगा आरबीआई के विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों, आरबीआई के स्वर्ण भंडार और रुपयों की पूर्ण परिवर्तनीयता। क्वेश्चन नंबर 37। मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है? ऋणी। भारत की विधिग्राह्य मुद्रा क्या है? रुपया। अवमूल्यन से विदेशी बाजार में निर्यात में क्या प्रभाव पड़ता है? निर्यात सस्ता हो जाता है। अवमूल्यन से घरेलू बाजार में आयात पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयात महंगा हो जाता है। 41। मुद्रास्फीति को किनके द्वारा रोका जा सकता है? बचत का बजट, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि और सरकारी व्यय में कटौती करके। क्वेश्चन नंबर 42। भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर होगा थोक मूल्य सूचकांक। भारत में सर्वप्रथम मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? सही उत्तर 1806 ईस्वी में। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग किसके आयात पर खर्च होता है? सही उत्तर होगा पेट्रोलियम के आयात पर खर्च होता है। क्वेश्चन नंबर 45। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दिशा में या दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है? सही उत्तर हो जाएगा अवमूल्यन। भारतीय रुपये का सबसे पहले कब अवमूल्यन किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा सन 1949 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 47। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के विदेशी विनिमय संचय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का प्रतिरक्षक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 50। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 50 के बाद में 51। कौन सा संगठक मुद्रा आपूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहलाता है? M3। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? उत्तर 1949 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर मुंबई में। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? सही उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 55। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? सही उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। वह भारतीय राज्य कौन सा है जिसका लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता? सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कौन सा होता है? सही उत्तर होगा अप्रैल और मार्च से। क्वेश्चन नंबर 58। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष उपलब्ध चाहिए? सही उत्तर होगा 115 करोड़।
रिजर्व बैंक के स्वर्ण भंडारों का मूल्यांकन स्वर्ण के किस मूल्य के आधार पर किया जाता है? स्वर्ण का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर। रुपया 10 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा गवर्नर, वो भी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव, भारत सरकार के वित्त सचिव का। क्वेश्चन नंबर 62। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? देवास, मध्य प्रदेश में। भारत में रुपया 20 और इससे अधिक मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में की जाती है? सही उत्तर होगा करेंसी नोट प्रेस, देवास, मध्य प्रदेश। गिल्ट एल्ड बाजार किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा सोना, चांदी और सर्राफा से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, वो कौन सी प्रणाली है जिसे नोट जारी करने में अपनाया जाता है? सही उत्तर न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की कितनी संख्या है? 5। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? सन 1955 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 71। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? सही उत्तर 6ठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? सही उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक का। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? सही उत्तर हो जाएगा 196। भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम और गोवा में। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76। दलाल स्ट्रीट किस शहर में स्थित है? सही उत्तर मुंबई। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के। MCX क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है ये। मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा नियमित व्यापार का प्रसार, आयात व्यापार का संकुचन और आयात स्थानापन्न का प्रसार होता है। क्वेश्चन नंबर 80। भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का क्या अर्थ है? सही उत्तर हो जाएगा सरकारी बांडों का क्रय और विक्रय। बैंक दर में परिवर्तन से क्या प्रभावित होता है? सही उत्तर होगा ब्याज की बाजार दर प्रभावित होती है। निक्की क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है निक्की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डो जोन्स क्या है? ये है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 84। FTSE 100 किस शहर से संबंधित है? ये संबंधित है लंदन से। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? सन 1949 ईस्वी में। कौन सा भारतीय बैंक भारत में 1 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक बना? सही उत्तर होगा SBI बैंक। 87। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का अधिकार किसके पास है? रिजर्व बैंक के पास। मुद्रा योजना बनाना किसका कार्य है? यह भारतीय रिजर्व बैंक का काम है। भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखने का कार्य किस पर है? भारतीय रिजर्व बैंक पर। नेक्स्ट पॉइंट, सस्ती मुद्रा का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर होगा ब्याज की कम दर। तो ये थी अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे वीडियोज को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।